के चक्कर में दूसरा भी टूट गया, हाँ। नहीं भर पाए तो तीसरी किस्त में आपको फाइनेंस से गाड़ी उठा ले जाएगा। जो तीसरी किस्त में गाड़ी ले 1 लाख रुपए कमाएगा महीने का। अच्छा 1 लाख रुपए कमाएगा। तो कंपनी में जाएंगे तो भी काम करेंगे 12 घंटे 8 घंटे और वही 7-8 हज़ार रुपये देते। नहीं आता जो नई नई गाड़ियाँ लेते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि जैसे 250 किलोमीटर है तो उसका भाड़ा किस हिसाब से तय करेंगे वो। 300-400-500 किलोमीटर भी चल जाती है ना, चला देते हैं। हाँ हाँ। अभी थकता नहीं है। तो आप जब ड्राइवर लाइन में आए थे तो उस टाइम क्या सैलरी मिलती थी आपको? तो जैसे ट्रांसपोर्ट वालों को कमीशन देना पड़ता होगा हाँ। आपको, तो कितना कमीशन लगता है वहाँ पे? अब यह कंपनी में कितना कमाओगे आप? ज़्यादा 10,000 12,000 पर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो ज़्यादा। अब ग्रेजुएट नहीं है का लाख लाख रुपये भी कमाते हैं, महीने का लाख लाख रुपए भी कमाते हैं। और नए नए में गाड़ी ले लिए तो गाड़ी बिकेगी या फाइनेंस खींच के ले जाएगा आप। चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं SML का सतराज। बात करूँ तो ये गाड़ी BS6 में आती है, CNG गाड़ी है। SML की सतराज सम्राट GS गाड़ी है। 2 लाइटें नीचे एक्स्ट्रा लगवाई हुई है, दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है। पूरी गाड़ी देख सकते हो आप। कुछ ऐसी लाइट मिलेगी, लाइट के साथ ही इंडिकेटर मिलेगा। अगर साइड लुक दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसी साइड लुक आती है। 2 CNG सिलेंडर इधर है, 2 उस साइड है। ये इधर स्टेपनी टायर दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। 6 टायर ये ट्रक है, पूरी ओपन गाड़ी है ये। अगर इधर से दिखाऊं तो यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह, टायर वगैरह, ये CNG का बॉक्स लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप। चलिए इसके पीछे से लुक दिखा देता हूँ। टायर की बात करूँ तो 2 टायर इधर है, 2 उधर है, 2 आगे। 6 टायर ट्रक है। ये स्टेपनी है, ये 2 CNG सिलेंडर है। बैटरी वगैरह आप देख सकते हो। प्रेशर वगैरह तो इनका उस साइड मालूम चलता है, इधर दिया नहीं गई है सुई। और पीछे से दिखाऊं तो चलिए पीछे से भी आपको इसकी लुकिंग दिखा देता हूं एक बार। पीछे से भी देख सकते हो। चलिए उधर से साइड लुक दिखा देता हूं आपको। तो कुछ ऐसी साइड लुक है। ये प्रेशर टैंक वगैरह, इधर से CNG सिलेंडर, और इनका जो PSI वगैरह चेक करते हैं वो इधर से करते हैं। ये इसका एग्जॉस्ट है बड़ा सारा। ये भैया अंदर बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। साइड में ग्लोबल सीरीज CNG की बैजिंग आती है, GS की बैजिंग, साइड इंडिकेटर वगैरह। तो चलिए बात कर लेते हैं भैया से। और ये देखिए, अगर अंदर से दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे ऐसे ग्रेब हैंडल पकड़ने के लिए दिया गया है। थोड़ी सी स्टोरेज दी गई है, इधर स्टोरेज है, स्पीकर के लिए जगह है, मैनुअल विंडो मिलती है, AC वगैरह इसके अंदर दिया गया है। शायद फैन आता है या AC, वो भैया से पूछेंगे। गियर वगैरह ये देख सकते हैं आप। और इधर स्टीयरिंग इधर बीच में गियर दिया गया है, तो आने जाने के लिए बीच में आराम से जगह मिल जाती है आपको। ये देख सकते हैं पूरा BS6 ट्रक SML का। कुछ ऐसी सीट्स दी गई है बढ़िया कुशनिंग वाली, आप देख सकते हैं। इधर फुट स्टेप वगैरह ये देख सकते हैं आप। ऊपर तिरपाल वगैरह के लिए भैया ने जगह करवा रखी है। तो ये भैया है, बहुत मतलब पहले तो बहुत शर्मा रही थी, पर अभी राजी हो गए बताने के लिए। थोड़े शर्माते ज़्यादा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा प्रवीण कुमार नाम है। प्रवीण कुमार नाम से। तो ट्रक लाइन में कब से हो आप? काफ़ी साल हो गए, मतलब फिर 14 साल हो गए। अच्छा अच्छा। तो आपने शुरू से कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई है? ऐसे तो बड़ी गाड़ी चला रहे थे, हाँ हाँ। अभी 6 चक्कर चला रहे हैं। तो नहीं भी चलाई हमने, मारुति भी नहीं, उनमें कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई है? जैसे अशोक लीलैंड, टाटा वगैरह सब चलाई होगी। टाटा की चलाई है, अशोका लीलैंड की नहीं चलाई। अच्छा। और आइसर की चलाई है ज़्यादातर, और ये स्वराज मालदा है जिस पे ये अभी चला रहा हूँ। अच्छा, जिसको अभी चला रहे हो। तो जैसे टाटा, आइसर वगैरह, इसमें आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी? ज़्यादातर आइसर की ज़्यादा ठीक है। आइसर की? हाँ। आइसर की गाड़ी क्यों ठीक है, ऐसा क्या है उसके अंदर? कहने का मतलब 300-400-500 किलोमीटर भी चल जाती है ना, चला देते हैं। हाँ हाँ। अभी थकता नहीं है। अच्छा, आइसर की गाड़ी में। हाँ, एक ये स्वराज मालदा जो अभी चला रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अभी चला। बैठने का तरीका जो है इसका, स्टीयरिंग जो है केबिन में बैठने का है, वो मतलब कि शांति तरीके का, आराम से। अच्छा, तो जैसे आपने शुरू से ट्रक लाइन ज्वाइन की थी, तो उस टाइम से ही आप ट्रक चला रहे हो या फिर पहले क्लीनर की जॉब करके उसके बाद में चलाना शुरू किया? पहले से चला रहे हैं। पहले से चला रहे हो, तो पहले से आपको ट्रक आता होगा। अच्छा अच्छा। तो आप जब ड्राइवर लाइन में आए थे तो उस टाइम क्या सैलरी मिलती थी आपको? उस समय तो बहुत कम थी, करीब 6-7 हज़ार रुपये थे, 5-6 हज़ार। अच्छा, 5-6 हज़ार रुपये। अब धीरे धीरे बढ़ी है। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ी है। तो आपका ट्रक लाइन में आना कैसे हुआ? मतलब और भी तो जैसे जॉब वगैरह थी, तो फिर आप उनमें नहीं गए, इसमें ट्रक लाइन में कैसे आ गए? अब उसमें कंपनी में जाएंगे तो भी काम करेंगे 12 घंटे 8 घंटे और वही 7-8 हज़ार रुपये देते। अच्छा अच्छा। ठीक है, हमारे पड़ता नहीं होता, मतलब बचत नहीं होता हमारे फैमिली के, मतलब खर्चा कुछ। तो रहने वाले कहाँ के हो आप?
मैं तो बिहार का हूँ। अच्छा, बिहार के हो। तो आप अभी कौन कौन से रूट पे चलते हो ये गाड़ी लेके? अभी तो जो ऑल इंडिया चलते हैं सर। अच्छा, ऑल इंडिया कहीं का भी माल आ जाता है तो आप? अभी अमृतसर गए थे, अमृतसर से आए तो इधर जोधपुर आए हैं, जयपुर आए हैं। अच्छा, जयपुर आए हो। तो अभी आप माल लेके कहाँ से आ रहे हो? अभी लेके यहीं से, अब दिल्ली से आए थे, अब फिर वापस दिल्ली जाएंगे। अच्छा, दिल्ली से यहाँ लेके आए थे, अब वापस दिल्ली जाओगे। तो ये गाड़ी कहाँ की है? दिल्ली की है? हाँ, दिल्ली की। तो कौन सी गाड़ी है ये आपकी? ये स्वराज मालदा है। अच्छा, 1110 है, 19 फीट। 19 फीट। तो इसकी बॉडी की जो ये लेंथ की बात करें तो कितने लेंथ की है ये बॉडी, कितनी लंबाई? 19 फीट का है। अच्छा, 19 फीट का है। और लंबाई की बात करें तो? लंबाई करीब 10 फीट की है। अच्छा, 10 फीट की लंबाई है। से लेके ऊपर। तो कौन सा मॉडल है ये? ये तो अभी नया मॉडल है, जो नया मॉडल में सीएनजी चल रही है वो है। नहीं, सीएनजी है पर 2023 का है या 22 का है? 22 का। अच्छा, 22 का है। तो आप इसको शुरू से ही चला रहे हो या फिर उसके बाद में चला रहे हो निकलवाने को? दूसरा कोई चला रहा था और फिर हम चला रहे हैं। अच्छा, आप चला रहे हो। तो एक बात बताओ, अभी जैसे दिल्ली से जयपुर आए तो कितना किलोमीटर पड़ता है आपको? ये 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर। तो दिल्ली से जयपुर का क्या भाड़ा हो जाता है? जयपुर का दिल्ली का भाड़ा है, अभी तो इसका है 15,000 रुपये भाड़ा है अच्छा अच्छा। दिल्ली से यहाँ का। लेकिन लोग बीच में अब करते हैं ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट। तो 2-4 हज़ार इधर उधर चला जाता है। तो जैसे ट्रांसपोर्ट वालों को कमीशन देना पड़ता होगा हाँ। आपको, तो कितना कमीशन लगता है वहाँ पे? अब कमीशन परसेंट के हिसाब से 7%, 10%, 8%, इस तरीके से 5%। और भैया जैसे सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आजकल एक बात बताओ, जैसे माल मिलता है अपने को तो उसका भाड़ा कैसे तय करें अपन? जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है, जो नई नई गाड़ियाँ लेते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि जैसे 250 किलोमीटर है तो उसका भाड़ा किस हिसाब से तय करेंगे वो? हाँ, ये नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज नहीं होगा तो बीच में जो ट्रांसपोर्टर हैं वो खा जाएंगे। आपको भाड़ा आपसे पूछेंगे कितने पैसे भाड़ा में जाओगे आप। हाँ हाँ। आपको नॉलेज नहीं होगा। आप जैसे 15,000 है, आपने 12,000 मांग लिए, 3,000 घाटे में हो गया और गाड़ी नहीं पहुंचेगी तो आपको जेब से देना पड़ेगा आपको। अच्छा, जेब से देना। तो आप ये किसी आदमी की आपकी खुद की है या किसी कंपनी की है ये? नहीं, ये तो कंपनी की है, ट्रांसपोर्ट की है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी की। तो कितनी गाड़ियाँ हैं उनके पास? इनके अभी है करीब 400 के लगभग। 400 गाड़ियाँ हैं। तो आपकी अभी जैसे मान लो अभी 2023 में आपकी सैलरी क्या है अभी? अभी तो हमारी 15,000। 15,000। भत्ता वत्ता भी मिलता है या सब इसी में ही हो जाता है? नहीं, 15,000 हमारे सीखे हैं और खाना पीना अलग है। अच्छा, खाना पीना अलग हो जाता 12,000 खाना पीना महीने का है। है। अच्छा, खाना पीना महीने का कंपनी की तरफ से मिलता है आपको? 12,000। तो सैलरी वगैरह टाइम पे मिल जाती है या फिर दिक्कत होती है? सैलरी मिलती क्या, मतलब कि 1-1.5 महीने पे, 1 महीने के बाद ही मिलती है। 1.5 महीने 2 महीने हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने जैसे आपको 14-15 साल हो गए है ना, तो कभी खुद का लेने का नहीं सोचा ट्रक? अब देखो खर्चे इतने हैं, अब इतनी घर चलाएगी गाड़ी के बारे में सोचते। अच्छा, तो फिर अभी आपने लेने का इसी वजह से नहीं सोचा, खर्चे की वजह से? तो जैसे आपने एक ट्रक लिया था, फर्स्ट टाइम चलाया था, तो उस टाइम जैसे आपने किसी ट्रांसपोर्टर से इनसे जानकारी की तो ट्रक कैसे मिला आपको चलाने के लिए? जैसे वो तो अपने जानकार नहीं रहते ना, तो इस वजह से। जैसे अब आप हमारी जान पहचान हो गई आपसे। हाँ हाँ। तो आपके थ्रू मतलब गारंटर बन गए तो आपने हमें कहवाई। अच्छा, वो गारंटी पे मिलता होगा, तो आपको भी किसी ने गारंटी पे दिलाया था। तो जैसे एक बार तो काम मिल जाता है, फिर उसके बाद तो मिल जाता होगा आराम से? हाँ, उसके बाद तो आसानी से। मार्केट में जान पहचान हो जाएगी तो कोई भी आपको, जैसे आपको हमारी जान पहचान है तो आपने कहा कि हमारी भाई कंपनी में आ जाओ, तो हम आपकी कंपनी में चले गए। तो आज के टाइम पे ट्रक लाइन में जैसे कोई ड्राइवरी करना चाहता है तो उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कमाई है, कंपनी में कितना कमाओगे आप? ज़्यादा 10,000 12,000 पर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो ज़्यादा। आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको हेल्पर वाला ये काम, ज़्यादा कारीगर वाला तो काम मिलेगा नहीं। 10,000 12,000 रुपये ज़्यादा ओवर टाइम लगाओगे तो इतने मिलेंगे आपको। आइज में आओगे तो 20-25,000 30,000 रुपये कमाओगे महीने का। और एक जैसे खुद की कोई गाड़ी लेके चलाएगा उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा या ड्राइवरी? फ़ायदा है, आपके पास पैसा है तो अपनी गाड़ी ले लो। हमारे बहुत से स्टाफ हैं जो गाड़ी बना ली अपनी कमा के। अच्छा अच्छा। और महीने का लाख रुपए भी कमाते हैं। महीने का लाख रुपए भी कमाते हैं। 50,000 से ऊपर कमाएंगे महीने। अच्छा, खुद की गाड़ी होगी तो 50,000 से ऊपर। हाँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कौन सी है ट्रक लाइन के अंदर? भाई इस हिसाब से देखो अपने को भाड़ा मिलेगा, इसमें अपने नुकसान नहीं होगा, तो ये कैसे ये मेंटेन? नॉलेज होनी चाहिए आपको। मार्केट में चलोगे घूमेगे जब भी तो नॉलेज होगा। और नए नए में गाड़ी ले लिए तो गाड़ी बिकेगी या फाइनेंस खींच के ले जाएगा, आपको समय पे टाइम पे नहीं कमाई होगी। अब भाड़े का नॉलेज नहीं होगा तो नुकसान होगा। किस्ती कहाँ से भर पाओगे आप? फिर फाइनेंस खींच के ले जाएंगे।
अच्छा अच्छा। तो ये गाड़ी है, ये चलने में कैसी है आपकी? जो ये SML की है ना, स्वराज का? अच्छा, CNG की है। तो ये जैसे डीजल की जैसी चलती है या थोड़ा दबती है उसके इस मुकाबले में? CNG तो हवा है, अच्छा अच्छा। डीजल है। तो CNG में मतलब पुलिया पे चढ़ेंगे या फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो थोड़ी हल्की डाउन हो जाती है, तो डीजल वाली गाड़ी डाउन नहीं होती है। बस ये फर्क है, थोड़ा खिंचाई कम है, खिंचाई कम। पहाड़ों पे नहीं चल सकती। पहाड़ों पे नहीं चल सकती। कभी लेके गए हो आप इसको पहाड़ पहाड़? लेके गए हैं, लेकिन पहाड़ों पे CNG भी नहीं मिलती है और पहाड़ के लिए गाड़ी नहीं, सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। बाकी अगर ये गाड़ी डीजल में होती तो फिर तो हाँ, पहाड़ में कहीं भी जा सकती है और CNG प्लेन में जहाँ मर्जी ले जाओ आप। अच्छा। जहाँ तक आपको CNG मिले वहाँ तक ले जाओ। और एवरेज वगैरह की बात करते हैं, कितना एवरेज दे देती है? ऐसे एवरेज ये गाड़ी की तो एवरेज कम ही है, अच्छा। 7 की एवरेज दे रही है। बाकी तो गाड़ी 8-7 की देती है गाड़ी। 8-7 कहते हैं कि 10 की दे रही है, 12 की दे रही है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं डीजल होता। वाली है, बस ये है कि थोड़ा सस्ता है, 2-4-5 रुपये डीजल से CNG, बस ये। अच्छा, CNG सस्ता पड़ता है तो इसी वजह से। तो इसके अंदर कितने सिलेंडर लग रहे हैं CNG के? 6 सिलेंडर हैं। अच्छा। और इससे पोल्यूशन भी कम होता है CNG की वजह से, इसलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट CNG का ही उपलब्ध कर रही है। हाँ, खैर आने वाले टाइम तो जो CNG पे, इलेक्ट्रिक पे, इन पे ही जाने वाला है। तो इसके सिलेंडरों में कितनी गैस आ जाती है? ये 6 सिलेंडर है, 8 लीटर आती है एक सिलेंडर में। अच्छा अच्छा। तो 6 सिलेंडर हैं, तो जो लोग कितने हो गए। तो जैसे एक बार अगर 6 सिलेंडर अपन फुल कर लेते हैं, है ना, तो फिर ये गाड़ी कितनी चल जाती है उन 6 सिलेंडरों में? 200-250 किलोमीटर चलेगी। 200-250 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली तो आराम से पहुंच जाती है। जी सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे इनके टायरों की मेंटेनेंस की बात करें तो टायर वगैरह कितने दिनों में घिस जाते हैं इनके, एक ये टायर ट्रक अपने के? चलाने के ऊपर है। अब स्पीड में चलाएंगे, बार बार ब्रेक लेंगे तो टायर घिसेगा। अच्छा अच्छा, उसमें भी फर्क पड़ता हाँ, है? उसमें फर्क पर चलाने के ऊपर भी है। 1-1.5 साल भी निकल जाते हैं, कोई में से साल भर का। अच्छा, और जो जैसे ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे तो फिर कम टायर चलेगी? घिसेगी। अच्छा अच्छा। और इसका सस्पेंशन वगैरह कैसा है इस ट्रक का? जैसे ये कमानी वगैरह कैसी है इसकी? कमानी वानी भी ठीक है, कंपनी की तरफ से तो नॉर्मली देते हैं। हाँ हाँ। ये अलग से पटा वटा बढ़वाने पड़ेंगे उसको। अच्छा। बढ़वाने पड़ते हैं, बाड़ी वड़ी भी अपने तरीके से बनवाने पड़ते हैं। तो जैसे आपने इसको लिया था जब, ये कितने का पड़ता है ये ट्रक? ये तो अभी सर अभी तो आ रहा है, ये 20-22 लाख रुपए का आ रहा है। पहले अच्छा। तक सस्ते थे, अब GST बढ़ा दी गवर्नमेंट, BJP की सरकार है, तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ ही रहा है। हाँ, और खैर ये बात तो 17,000 रुपये की थी सर, हाँ, हाँ। 16-17 लाख रुपए का, अब 20-22 लाख रुपए हो गया। तो किस्तों में फिर इसकी किस्त वगैरह कितने की आती होगी, आपको मालूम हो तो? हाँ, अब अपने ऊपर मॉडल का ऊपर होता है और गाड़ी के ऊपर हिसाब होता है, कितनी पासिंग वाली है, कितनी है। तो करीब 10 टन 12 टन वाली लोगे 45-50 हज़ार रुपये महीने की किस्त बनती है उसकी, अपने से थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो जैसे 20-22 लाख में इसकी चेसिस आती है तो या पूरी बॉडी के साथ में आ जाती है ये? अरे चेसिस आती है, 1-8 लाख 1-1.5 लाख रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं, या आपके पास पैसा नहीं है तो एजेंसी वाले ही देते हैं, जो फाइनेंसर वाले हैं। हाँ हाँ। वही देंगे आपको, वही बाड़ी बनवा के देंगे, वो आपको GST जोड़ के 1.5 लाख की जगह 2 लाख हो जाएंगे। जैसे एक बात बताओ, किसी की गाड़ी की अगर किस्त ड्यू होती है तो उसमें कितनी किस्त कंपनी वाले चलो मान जाते हैं कि पेनल्टी वगैरह कितनी लगती है उसमें, अगर एक किस्त ड्यू होती है तो? एक किस्त ड्यू होती है तो कंपनी वाले पेनल्टी तो नहीं ठोकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वो आपको अगली किस्त में, एक किस्त टूट गई आपकी, हाँ हाँ। आपको खुद ध्यान होना चाहिए कि जो अगली किस्त मुझे भरनी है, दोनों फिर? और वो भी टूट गई दूसरी, हाँ हाँ। आप भर नहीं पाए, एक के चक्कर में दूसरा भी टूट गया, हाँ। नहीं भर पाए तो तीसरी किस्त में आपको फाइनेंस से गाड़ी उठा ले जाएगा। जो तीसरी किस्त में गाड़ी ले जाएंगे? हाँ। फिर उसके बाद वो पूरा पैसा एक साथ जमा कराना पड़ता वो होगा? देना ही पड़ेगा आपको, सब कुछ जोड़ जाड़ के आप 3 किस्तें भी जोड़ लो आप, और किराया भाड़ा जोड़ लो, क्रेन खींच के ले जाएगी, और पार्किंग में लगा सब प्लेंटी जोड़ के आपको देना। तो फिर वो तो एक एक चीज़ का हिसाब करते हाँ, होंगे। एक-एक। अच्छा अच्छा। तो ये गाड़ी चलने वगैरह में कैसी है आपके हिसाब से? चलने वाले में बढ़िया है, मारुति की तरह चलती है ये। मारुति की तरह चलती है। इस गाड़ी में जैसे आपको कोई कमी लगी, अगर छोटी मोटी कोई कमी लगी हो तो? नहीं, जैसे गाड़ी में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। और AC वगैरह आता है या सिर्फ पंखा ही है इसके अंदर? पंखा ये ऐसी नहीं है। तो फिर जैसे आप गर्मियों में फिर कैसे मेंटेन करते हो इनको? पंखा डैशबोर्ड में है और अलग से पंखा लगा लेते हैं। अच्छा, पंखा। तो ये ऊपर वाला तो खैर तपता तो नहीं होगा, इसके अंदर ये फोम वगैरह लगा हुआ है ना? दुपट्टा नहीं। अच्छा अच्छा। तो और ये मेंटेनेंस वगैरह क्या है इसकी, सर्विस वगैरह कितनी किलोमीटर पे? सर्विस टाइम पे 6 महीने पे कराते रहो। अच्छा, 6 महीने पे करवाते हो? तो एक सर्विस का कितना खर्चा आ जाता है? एक
सर्विस का मतलब करने का मतलब कि 10-15 हज़ार का खर्चा ही है। 10-15 हज़ार रुपये। तो एक गाड़ी से अगर एक ट्रक ओनर होगा तो उसको कितनी इनकम हो सकती है महीने की? महीने का एक या 50 हज़ार के बीच में होगा। अच्छा, 1,50,000 ये तो 1,00,000 या 50,000 के बीच में। 70-80 हज़ार रुपये महीने का, 90 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसकी ड्राइवर वगैरह रखेगा जब की बात बता रहे हो आप? हाँ, और अगर खुद होगा तो? 1 लाख रुपये कमाएगा महीने का। अच्छा, 1,00,000 रुपये कमाएगा। 30-40 हज़ार रुपये महीने का आप फीस दे दो, बाकी आप जेब में रखो। और RTO वगैरह का क्या सीन है अगर आपके साथ? ITO पकड़, आपकी गाड़ी में कमी है, अपने इंश्योरेंस का ये सब कमी है, आपका फिटनेस कमी है, प्रदूषण कमी है, सब कुछ मतलब कि गाड़ी का हाइट है, डाला है, ये अपना हिसाब से भरोगे चलोगे तो ITO क्यों परेशान करेगा आप? फिर भी जैसे बॉर्डर वगैरह पे तो लेते ही है ना पैसे। बॉर्डर पर देखिए हर बताओ, वो फ़ोन आ गया था इसलिए कट गया था फ़ोन। बॉर्डर, अब बताओ RTO का क्या सीन है? ITO का ख्याल से ये सीन है कि आप ओवर हाइट भरोगे, हाँ हाँ। डाला खुला रहेगा, आप गाड़ी की कागज पूरे नहीं होंगे तो RTO नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा आप? नहीं, वो तो पकड़ेगा, पर जैसे कई बार भी होंगे आपके, बेवजह भी तो परेशान करते हैं ड्राइवर, बोलते परेशान करते हैं, लेकिन अब क्या करें, अधिकारी हैं, अब अधिकारी से क्या मुंह लगाओगे आप? अब उसके हाथ में तो कलम है, 1 मिनट में फर्रा बना देगा, आपको पेपर बना देगा, लो 20 हज़ार 10 हज़ार से चलाओ। अच्छा तो क्या अच्छा, फायदा? तो फिर वो आप कुछ कर भी नहीं सकते उनका। इसलिए हम 2-4-500 रुपये एंट्री फेंट्री करा के 1,000-500 में अपना छुटकारा पा लेते हैं। अच्छा अच्छा। बॉर्डर का ही वही हिसाब है, 2-4-500 रुपये दो, एंट्री कराओ, अब जाओ, अधिकारी से कहा कि ये 2-400 रुपये पीछे करें। तो थोड़ा अपने ट्रक लाइफ के बारे में बताओ, ट्रक लाइफ कैसी होती है? ट्रक लाइफ क्या बताया, अकेले की सफ़र है ये, और साथी का सफ़र नहीं है, दोस्त यार के साथ नहीं चल सकते हैं, अकेला है, जितना अकेले चलेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। सफ़र में तो हम सफ़र के साथ में लेके चलेंगे, 1-2 और आदमी चलेंगे तो नुकसान ही रहेगा। क्लीनर वगैरह रखते हैं ना ट्रक ड्राइवर वाले, जैसे बड़े ट्रक होते हैं उनके हाँ। साथ, तो वो तो रखते हैं फिर हाँ, क्लीनर। बड़े ट्रक रहेंगे तो उसमें 2 आदमी चाहिए। अच्छा, 6 ट्रक तो आदमी वैसे खुद ही मेंटेन कर लेता हाँ। है। अच्छा अच्छा। आपका घर वगैरह जाना कितने टाइम में हो जाता है? अभी तो खैर हमारा तो थोड़ा लंबा है, जैसे फौजी हैं उस तरीके से हमारा है सफ़र। अच्छा। 2-4 महीने में एक बार चक्कर लग गया गाँव का तो आ गए, नहीं तो 6 महीने में छुट्टी लेके जाएंगे। अच्छा, 6 महीने में छुट्टी लेके जाते हो, तो फिर आपको छुट्टी वगैरह कितने टाइम की मिल जाती है? छुट्टी तो मिलती नहीं है, लेकिन हम अपनी जगह किसी और को रखते हैं। हाँ हाँ। भाई को बुलाएंगे अपनी तरह, स्टाफ को बुलाएंगे तो वो हमारे 10 दिन 15 दिन या महीने दिन चलाएगा, फिर हम आएंगे। तो अभी आप अपनी, जैसे आपको 14-15 साल हो गए, कभी इस ट्रक लाइन से ऐसा नहीं हुआ कि यार मन भर गया, ये काम नहीं करना, कोई दूसरा काम देखेंगे? और देखो, पैसा आएगा तो क्यों मन दूसरी जगह लगाएंगे? दूसरी अच्छा, जगह तो जाएंगे तो हमारे को उतना पैसा नहीं मिलेगा, हम उस हिसाब से खाते हैं, उस हिसाब से खाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? हम रोज़ के 400 रुपये खाते हैं, 500 रुपये। अच्छा, रोज तो खाना वगैरह आप इसी में बनाते हो या होटल पे खाते हो? होटल पे खा लेते हैं, दिल करता है तो बना भी लेते हैं। अच्छा, बना भी लेते हो, खा भी लेते हो। तो इसके अंदर कितना माल लेके जाते हो आप, लोडिंग वगैरह? अभी तो खैर हम इसमें 80 कुंटल लेके जाते हैं। 80 कुंटल। तो 80 कुंटल का दिल्ली से यहाँ का क्या भाड़ा हो जाता है? वही बताया 15,000। अच्छा, 15,000 रुपये हो जाता है। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छे भैया थे, इनसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू भैया आपका हमारे चैनल पर।